ओ पाजी कभी हंस भी लिया करो। वैसे इस फिल्म में हंसना था क्या? क्योंकि मुझे तो खैर उतनी हंसी नहीं आई जितना कि इस फिल्म के ट्रेलर ने या फिर फिल्म के डायरेक्टर ने वादा किया था। हाँ, आपने सही गेस किया है। मैं बात कर रहा हूँ सन ऑफ सरदार 2 की। वेल, टू बी ऑनेस्ट, सन ऑफ सरदार पार्ट 1 और पार्ट 2 में सबसे बड़ा डिफरेंस है। वैसे देखा जाए तो पार्ट 1 में भी कोई खास स्टोरी नहीं थी, लेकिन उसकी जो कोकिनेस थी वो बहुत अच्छी थी। यहाँ इस फिल्म में वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। स्टोरी की बात करें तो लैविशिंग बनाने की कोशिश की गई है। हाँ, बड़े बड़े सेट पीसेस खड़े किए हैं, वो आपको नज़र आएंगे, लेकिन एक प्रॉपर स्टोरी फॉलो ही नहीं हो रहा है। मतलब ठीक है, समझ में आ गया कि आजकल के मॉडर्न ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हैं कि हर दूसरे घर में या तो डिवोर्स हो रहा है, या तो दूसरी शादी हो रही है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। अगर आप उस चीज़ों के ऊपर सटायर कॉमेडी करना चाहते तो ज़्यादा अच्छा होता, या उस चीज़ों को पॉइंट आउट करना चाहते तो अच्छा होता। ये कहीं ना मिक्स बैग की तरह फंस गई। वैसे खैर, मुझे मालूम था कि मैं इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा लॉजिक ढूंढने की कोशिश की ही नहीं। तो एज सच मैं स्टोरी पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, जो भी उन्होंने किया अच्छा किया, प्रेजेंटेबल था, अच्छा था, लेकिन जो चीज़ कमी खली वो खली अजय देवगन एज ए कॉमेडियन। क्योंकि हम सब जानते हैं अजय सर कॉमेडी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आप उनको अगर प्रेजेंट करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। हमने सन ऑफ सरदार में देखा हुआ भी है, वो करने कुछ और जाते हैं, वो कुछ और जाता है। यहाँ पे वो चीज़ें हैं, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में है, कंटिन्यूस फ्लो नहीं है। और हम इसी वजह से ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कॉमेडी थोड़ी सी हैम्पर हो गई। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, कोशिश तो पूरी की, तभी तो जब जब सीन मिला है वो बहुत अच्छा आउटशाइन किए हैं। लेकिन अगर मेरे को कहना पड़े, सन ऑफ सरदार 2 इज नॉट एन अजय देवगन फिल्म, बट इट इज अ फिल्म ऑफ रवि किशन। वाओ भाई, वो बंदे की आने से लेके जाने तक कभी भी कहीं पे भी कैसा भी रोल कर लो, बड़ा मजा आया। और खासकर उनका बिहारी पंजाबी वाला एक्सेंट वो बड़ा अच्छा था। मतलब आप सोचिए, आप किसी दूसरे लैंग्वेज को बोल रहे हैं किसी दूसरे एक्सेंट में, तो मोस्टली हमारे इंडिया में तो मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसमें मजा आता है। तो आपको मालूम है कि इस लोगों को मजा आए, लोग मजाक ना उड़ाए। ये जो लाइन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट आउट करी और बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें रहकर बहुत अच्छा कॉमेडी किया है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि फिल्म बहुत बड़ी बड़ी सेट पीसेस बनाकर खड़ा कर देती है, एक लैविशिंग दिखाती है। अगर उसकी बजाय डायरेक्टर छोटा सा किसी गांव के या चलिए इंडियन शहर में ही रह के अगर ये फिल्में बनाया गया होता तो बहुत अच्छा होता। हालांकि फिल्म में कुछ देसी एलिमेंट डाले गए हैं विदेश में, वो ना मिसमैच थोड़े से फील हुए। मतलब वो जमे नहीं, आप फॉरेन की ब्यूटी को कैप्चर भी नहीं कर पाए। आपका जो सिनेमेटोग्राफी था वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट था, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल था, जैसा कि एक कॉमेडी फिल्म में होना चाहिए वैसा बिल्कुल था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आप ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, फॉरेन लोकेशन दिखा रहे हैं, तो उसको कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है। वो सीन यहाँ पे डिटेल मिस हुई है। आप जब भी ये फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ कलरफुल है, वाइब्रेंट है, लेकिन कुछ मिसिंग है। फिर ओरिजिनल और डुप्लीकेट, मेरा मतलब है कौन से सीन ओरिजिनल है, कौन सा वीएफएक्स से खड़ा किया गया है, क्या चीज़ सीजीआई से बना है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉटेबल है। मेरे ख्याल से उसको अवॉइड किया जा सकता था। यहाँ पे वीएफएक्स को उतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ सीन्स बहुत अच्छे के जहाँ पे वीएफएक्स का बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस फिल्म से जो एक्सपेक्टेशन थी सीक्वल वाली, वो थोड़ी सी डाउन गई है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फिल्म मैंने देख के एकदम बोर हो गया, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन हाँ, इस फिल्म को देखने का मेरा ये मतलब था कि मैं जाऊँगा एक ब्रेनलेस या ब्रेन रॉक कॉमेडी देखूँगा। वो चीज़ थी, लेकिन अगेन वो बिट्स एंड पीसेस में थी, वो कंटिन्यूस फ्लो में नहीं थी जो कि सन ऑफ सरदार में थी। वो भी ऐसे ही स्टोरी लाइन फॉलो करती है। मतलब कोई किसी के घर में मारेगा नहीं, और जैसे ही पैर बाहर निकाला उठा के बाहर उल्टा फेंक देना, उल्टा टांग देना, गाड़ देना जमीन में, ये सारी चीजें नहीं है रियल। लेकिन फिर भी जब ये दिखाया जाता है तो आपको मजा आता है। यहाँ पे वो चीजें हैं ही नहीं। इस फिल्म में वो कॉमेडी का एसेंस ही नहीं बना पाए हैं इन लोग। अगर इन लोग वो एसेंस बना दिए होते पार्ट 1 जैसा, तो रवि सर का कैरेक्टर आउटशाइन कर गया होता, सिमिलरली अजय सर का कैरेक्टर आउटशाइन कर गया होता। जो इसमें निराशाजनक बात थी वो ये कि हमने मृणाल जी को कास्ट किया, हमने नीरू बाजवा जी को कास्ट किया, हमने कुबरा शेख को कास्ट किया,
और ये 3 एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो अपना 100% देती हैं और आपको नज़र आता है। इनफैक्ट कुबरा शेख जी ने जो थोड़ा सा छोटा सा किरदार निभाया था रेड्डी में, वो कितना शानदार था, हम देखते हमको पसंद आता है। पर यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, मतलब वो पूरी फिल्म में कहीं खो के रह गई। सिमिलरली नीरू बाजवा मैम का कैरेक्टर, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट था कि थोड़ा लंबा सीन रहेगा, लेकिन वो एज अ गेस्ट अपीयरेंस की ही तरह थी। मृणाल जी हमको मालूम है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, बट एज सच उनको यहाँ पे भी अंडर यूटिलाइज ही रखा है। ऐसा नहीं कहूँगा कि सीन्स कम थे या रोल कम थे, नहीं, सबको बराबर और अच्छा रोल मिला है, लेकिन अंडर यूटिलाइज थी, वो महसूस होगा आप। मैंने ये फिल्म सैटरडे को देखी है, आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो क्या आपको ये फिल्म पसंद आई या नहीं आई, या कुछ और अगर आप मेरी किसी बात से सहमत नहीं हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।